अब बात उस नैरेटिव की जो सनातन के खिलाफ गढ़ा जा रहा है, बात उस ड्रामे की जो संसद परिसर में विरोधी दलों ने किया। ड्रामा से कहीं ज्यादा इसे सनातन का उपहास कहना उचित होगा। विरोध के नाम पर इन लोगों ने जमकर नौटंकी मचाई, सीधे सनातन का अपमान किया। इससे बड़ी लाइन कुछ नहीं हो सकती। सबसे शर्मनाक तस्वीर तो तब दिखी जब विरोध की आड़ में ये नेता सनातन का चीरहरण करने से पीछे नहीं हटे। ये देखिए संसद परिसर है, ये संसद परिसर है। तो आप खुद देख लीजिए इन नेताओं को, इनकी हरकतों को देखिए। सनातन से कितनी चिढ़ है इन्हें कि संसद के बाहर बैठकर सरकार को घेरने की कोशिश में ये नेता आज इतने नीचे गिर गए कि सारी मर्यादाएं भूल गए। विरोध के नाम पर किस तरह सनातन का मजाक उड़ाया गया, उसकी ये तस्वीरें गवाह हैं। साधु के वेश में सांसद पप्पू यादव ने कैसे नौटंकी मचाई, वो भी आप देख पा रहे हैं। दिन भर इसकी चर्चा हो रही है। इसका मास्टर एंगल हम आपको बता रहे हैं। फ्रेम बाय फ्रेम देखते जाइए। इस पूरे ड्रामे के दौरान सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि राहुल गांधी, सपा का जो सनातन विरोधी चेहरा है, पूरी तरह से बेनकाब हो गया। साधु के वेश में पप्पू यादव ने जो शर्मनाक नौटंकी की, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उसका खुलकर समर्थन किया कि पप्पू यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सारे विरोधी मिल गए, सनातन का चीरहरण करते रहे, तालियां बजाते रहे, और आप देख पा रहे हैं यहां शोर पैदा किया जा रहा है। बहुत अच्छी नौटंकी। पूरी नौटंकी चल रही थी। पहले से प्लानिंग की गई, किरदार बांट दिए गए, किसका क्या रोल है। पप्पू यादव मुख्य रोल में थे, राहुल गांधी कब आएंगे, फिल्म में पूरी एंट्री कब होगी, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड। संसद में कैसे ये सनातन विरोधी एक्सपोज हुए हैं, इनका एजेंडा खुलकर सामने आया है। हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये देश अब इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। आर्टिफिशियल रूप से भगवान प्रभु राम के भक्त हो गए थे। साधु संतों का अपमान, हिंदुओं का अपमान ये देश कभी माफ नहीं करेगा। इसको पप्पू यादव को अच्छी तरह से याद करें। नारेबाजी और हल्ला, सदन में ड्रामा खुल्लम खुल्ला, विरोध का एक तरफा पैमाना, सनातन पर सियासी हंगामा। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है। नीतियां पसंद ना आए तो आप सड़क पर उतरिए, संसद में आवाज उठाइए, लेकिन क्या विरोध के नाम पर किसी धर्म, उसकी आस्था और उसके पवित्र प्रतीकों का सरेआम मजाक उड़ाना जायज है? उस पर भी हर बार टारगेट सनातन क्यों? आज संसद भवन के बाहर जो हुआ, उसने पूरे देश के साधु संतों और करोड़ों सनातनियों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई। अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित हेराफेरी का आरोप लगाते हुए बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जो रास्ता चुना, वो विरोध कम और सनातन का चीरहरण ज्यादा लगा। पप्पू यादव ने पवित्र भगवा चोला पहना, माथे पर तिलक लगाया और एक साधु का वेश धरकर संसद के बाहर बैठ गए। उनके अगल बगल खड़ी थी पूरी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, डिंपल यादव और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, सब इस ड्रामे के मूक दर्शक ही नहीं बल्कि बराबर के हिस्सेदार बने। कैमरे के सामने बकायदा नाटक किया गया। राहुल गांधी ने उन्हें चंदा दिया, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पैसे दिए और फिर शुरू हुआ छीना झपटी का अभद्र खेल। ये दान का मजाक था, ये भगवा का मजाक था, ये उस संत परंपरा का मजाक था जिसने इस देश की संस्कृति को हजारों सालों तक सींचा है। ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। यही कांग्रेस कभी कहा था कि आतंकवादी हिंदू, आज सदन के बाहर इस तरह की घटना, ये देश अब इसको नहीं बर्दाश्त करेगा।
चोरी किया कर्मचारियों ने जेल में है, और आप सनातन को गाली देंगे, भगवा को गाली देंगे। अब सवाल विपक्ष की नीयत और उनके एक तरफा पैमाने पर है। जब राम मंदिर का मुद्दा आता है तो आप साधु का वेश धरकर व्यंग करने लगते हैं, लेकिन वक्फ के मुद्दे पर उनके मुंह में दही जम जाती है। जरा याद करिएगा, अभी कुछ समय पहले जब पूरे देश में वक्फ बोर्ड का मुद्दा गरमाया हुआ था, जब वक्फ संपत्तियों और उसके काले कानूनों पर देश की सड़कों से लेकर टीवी स्टूडियोज तक बहस छिड़ी थी, तब विपक्ष सड़क पर तो था, लेकिन वक्फ की दादागिरी के साथ। सवाल ये कि तब किसी कांग्रेसी या समाजवादी नेता ने मौलवी का वेश बनाकर प्रदर्शन करने की हिम्मत क्यों नहीं की? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है, डकैत है। इन लोगों ने वोट बैंक को साधने के लिए कार्य किया है, और ये जो अब जो किया जा रहा है वो जघन्य पाप है, और इस पर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। एक उदाहरण उपस्थित किया जाना चाहिए। मैं कहूंगा माननीय जो हमारे स्पीकर साहब हैं, उनको तुरंत इनको निष्कासित करना चाहिए। जितने वहां लोग बैठे थे उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। अगर ये पनिशमेंट, एक बच्चा गलती करता है तो ये तो बेचारा पाप कर रहे हैं। तो संसद से आई इन तस्वीरों ने संत समाज को आक्रोशित कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि सिर्फ सनातन को टारगेट करना क्यों? वक्फ पर ऐसा नाटक क्यों नहीं? टोपी दाढ़ी लगाकर प्रदर्शन क्यों नहीं? वहां ये क्रिएटिविटी चुप क्यों हो गई? प्रयोग सिर्फ सनातन प्रतीकों पर क्यों? एक धर्म पर सवाल, दूसरे पर चुप्पी क्यों? क्या यही सेक्युलरिज्म है? दोहरे मापदंड आखिर क्यों? ये केवल उसी तरीके से कि जो लोग अभी कुछ दिनों पहले आर्टिफिशियल रूप से भगवान प्रभु राम के भक्त हो गए थे, देश देख रहा था, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने रामचरितमानस को लखनऊ की गली गली में जलवाया, जिन्होंने भगवान राम के रहने पर भी सवाल उठाया, जिन्होंने सीता मैया के बारे में आज शब्द कहा, और अभी 1 महीने के लिए वो प्रभु राम के आर्टिफिशियल रूप से भक्त बनने का प्रयास कर रहे थे। तो ये ठीक उसी तरीके से इनको न कोई श्रद्धा है, न कोई सम्मान है। ये राजनीति और वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विरोध के नाम पर विरोधी असल में सनातन का अपमान कर रहे हैं। जिस भगवा को स्वामी विवेकानंद ने पहना, जिसे देश के महान संतों ने धारण किया, उसे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मजाक का विषय बना दिया गया। एक बैनर पान करके, भगवा पान करके, पगड़ी बांध करके जिस भगवा को रोज कोसते रहते हैं, केवल इन्होंने केवल साधु संतों का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है। तो याद रख लें, साधु संतों का अपमान, हिंदुओं का अपमान ये देश कभी माफ नहीं करेगा। इसको पप्पू यादव को अच्छी तरह से याद रखें। तो विरोध के नाम पर सनातन को नीचा दिखाने का विपक्ष का ये ट्रेंड अब एक्सपोज हो चुका है। विपक्ष को शायद लगता है कि वो साधु का वेश बनाकर भगवा का अपमान करके सस्ती टीआरपी और राजनीतिक माइलेज बटोर लेंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं आज का वोटर सनातन का अपमान और इन राजनीतिक ड्रामेबाजों का दोहरा चरित्र दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन इस पूरे ड्रामे पर पप्पू यादव का क्या कहना था वो भी सुनना जरूर। सब पर सवाल है। जिस पर घोटाला होगा, चाहे वो सनातन का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे सिख का हो, ईसाई, कोई भी किसी भी धर्म और विचार के साथ कोई भी माफिया खिलवाड़ करेगा तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ऐसे व्यभिचारी के खिलाफ नहीं है। वक्फ में इतना घोटाला होता कोई आवाज नहीं, वक्फ में इतना घोटाला कोई आवाज नहीं। डेली आवाज उठती।